अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ तौफीक रशीद ख़ान। तो आज की इस वीडियो में हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स की बात करेंगे। तो ये ऐसे एडवर्ब्स होते हैं कि ये एडवर्ब्स होने के साथ साथ कंजंक्शन का काम भी करते हैं। अब कंजंक्शन का काम क्या है? दो चीज़ों को मिलाना, दो फ्रेजेस को मिलाना, क्लॉजेस को मिलाना या दो बड़े बड़े सेंटेंसेस को मिलाना। तो ये जो हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, इनका काम अमूमन होता है दो बड़े बड़े जुमलों को आपस में मिलाना, और इनकी पहचान इंतहाई आसान है। ठीक है, इनकी पहचान कैसे की जाती है? जुमले के अंदर जब इनका इस्तेमाल किया जाता है तो जब एक सेंटेंस मुकम्मल हो रहा होता है, यानी कि जब एक आइडिया पूरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद एक सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद इस एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, फिर इस एडवर्ब के बाद कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है, फिर हमारे पास दूसरा आइडिया शुरू होता है। तो वो जो एडवर्ब जो सेमी कॉलन और कॉमे के बीच में होता है, वो हमारे पास कहलाता है कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब इसे इसलिए कहते हैं कि भाई ये कंजंक्शन का काम भी अदा करता है और साथ में एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो हमें वर्ब के मुतालिक मालूमात दे, एडजेक्टिव के मुतालिक मालूमात दे, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करे, सेंटेंस के मुतालिक मालूमात दे, या हमें एक दूसरे एडवर्ब के मुतालिक बताए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, तो ये एडवर्ब का काम तो करते ही है, मगर एडवर्ब के काम के साथ साथ ये हमारे पास कंजंक्शन के काम भी करते हैं, यानी कि दो बड़े जुमलों को मिलाने का काम करते हैं। और इनकी पहचान मैं आपको बता चुका, भी आपको मैं आगे एग्जांपल्स से भी जो है ना और बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाओगे। भाई इनकी पहचान बड़ी आसान है, सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है इनसे पहले, और इनके बाद एक कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। यही इनकी बड़ी और बहुत ही आसान पहचान है जो हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चंद लिखे ऐसे बहुत सारे, देयरफॉर है, फाइनली है, एज अ रिजल्ट है, मोर ओवर है, हाउएवर है, नेवरदलेस है, कॉन्सिक्वेंटली है। ठीक है, तो सिर्फ यही नहीं, इन जैसे बहुत सारे और भी है जो हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब होते हैं। अच्छा, तो मैं जुमलों की तरफ बढ़ते हैं ताकि मैं आपको इनको बेहतर तरीके से समझा सकूं। जुमलों पर बढ़ने से पहले मैं आपको इनकी मीनिंग समझा दूं। कुछ तो मैंने खैर यहाँ पर दर्ज भी किए, कुछ जो नहीं लिखे, ताकि आपको उनकी मीनिंग भी पता चले। देयरफॉर का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए के सेंस में। फाइनली का इस्तेमाल किया जाता है बिलाखिर के सेंस में, जब आपने ये बताना हो कि यार कि एक बड़ी लंबी स्ट्रगल हुई है, उसके बाद जाके जो है ना कामयाबी हुई है, या जो आप चाहते थे वो काम हो गया, तब आप फाइनली का इस्तेमाल करते हो। एज अ रिजल्ट का मतलब है कि नतीजे में, यानी कि एक काम हुआ है, उसके नतीजे में वो दूसरा काम हुआ है। जब इसको एज अ रिजल्ट को हम इस्तेमाल करेंगे ना कंजंक्टिव एडवर्ब के तौर पर, तो उस सूरत में हम ये बता रहे होंगे कि भाई ये काम हुआ है, ये पहला वाला काम हुआ है, तभी ये दूसरा काम हुआ है। ये दूसरा जो काम हुआ है, ये जो दूसरा आइडिया है, दो बड़े बड़े सेंटेंसेस को मिलाता है ना कंजंक्टिव एडवर्ब। तो जो पहला सेंटेंस आएगा कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले, तो वो हम वहाँ पर ये बता रहे होते हैं कि भाई ये वो रीज़न है जिसकी वजह से ये दूसरा काम हुआ है। ठीक है, इसी तरह मोर ओवर का मतलब है कि मजीद या इसके अलावा, हावेवर का मतलब है ताहम, नेवरदलेस का मतलब है बावजूद इसके, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब भी होता है नतीजतन, यानी कि कोई काम जब एक काम जब दूसरे काम के नतीजे में होता है, तो तब हम कॉन्सिक्वेंटली का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। पहला जुमला है हमारे पास, शी डिड नॉट पे अटेंशन टू हर स्टडीज़। उसने अपनी जो है ना स्टडी को तवज्जो नहीं दी। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में, शी फेल्ड द टेस्ट, उसने टेस्ट फेल कर दिया। ठीक है, तो इस जुमले के अंदर आप देख पा रहे हो कि दो हमारे पास दो मुकम्मल बड़े आइडियाज़ मौजूद है, दो मुकम्मल आप यूँ कह लीजिए कि बड़े सेंटेंसेस मौजूद है। एक है हमारे पास, शी डिड नॉट पे अटेंशन टू अ स्टडीज़, कि उसने अपने स्टडीज़ को, जो उसकी स्टडी थी उसको उसने तवज्जो नहीं दी। और दूसरा है हमारे पास, शी फेल्ड द टेस्ट, उसने टेस्ट फेल कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों आइडियाज़ को मिलाने का काम किसने किया? एज अ रिजल्ट ने, कि इसके नतीजे में ये जो काम हुआ है, ये इसके नतीजे में हुआ है, यानी कि ये वाला जो काम है ये इस वाले काम के नतीजे में हुआ है। तो भाई देखो, ये सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर रहे हैं, एक सेंटेंस की नोयत बता रहे हैं। आपको ये बता चुका, एडवर्ब का काम होता है सेंटेंस की नोयत बताना, और साथ साथ ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ भी रहा है। तो लिहाजा ये हमारे पास एक कंजंक्टिव एडवर्ब हुआ। इसी तरह दूसरा जुमला है हमारे पास, अली वेंट टू सी द पुअर इन फैजाबाद, मोरओवर ही गेव देम सम मनी एज एड, यानी कि अली गरीबों से मिलने फैजाबाद किया, और इसके अलावा उसने उनको इमदाद के तौर पर कुछ पैसे भी दिए। तो यहाँ पर दो आइडियाज़ आप बखूबी देख पा रहे हो। एक है अली वेंट टू सी द पुअर इन फैजाबाद, अली फैजाबाद गया, किस लिए गया? गरीबों से मिलने के। और दूसरा आइडिया हमारे पास, ही गेव देम सम मनी एज एड, कि उसने उनको इमदाद के तौर पर कुछ पैसे दिए। अब इन दोनों आइडियाज़ को मिलाने का काम किसने किया है? मोर ओवर ने किया है। ठीक है, तो ये मोर ओवर हमारे पास यहाँ पर कंजंक्शन की तरह काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ये जो मोर ओवर है, इससे हमें यही पता चल रहा है, सेंटेंस की नोयत का भी पता चल रहा है कि अली वेंट टू सी द पुअर इन फैजाबाद, अली जो है ना वो गरीबों से मिलने फैजाबाद गया। और इसके अलावा अली ने क्या किया? फैजाबाद तो गया, मगर और अली ने क्या किया? तो भाई अली ने जो किया ये काम है। और एक काम क्या होता है? एक तो सेंटेंस की नोयत बता रहे, दूसरा अली के जाने का मकसद भी यहाँ पर पता चल रहा है।
ये अली ये जो वेंट है इसका मकसद भी इससे हमें पता चल रहा है, और जो भी चीज़ वर्ब को मॉडिफाई करती है वो एडवर्ब होती है, तो लिहाजा ये कंजंक्शन का काम भी कर रही है और एक एडवर्ब का काम भी कर रही है। तो ये हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब हुई। ठीक है, कि अली उनसे मिलने गया गरीबों से, फिर उसने और क्या किया, और उसने उनको इमदाद के तौर पर पैसे भी दिए। और इनकी बड़ी आसान पहचान है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब है, इससे पहले एक सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि यहाँ पर है, और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर है, और इसके बाद एक कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। मगर याद रखना, जब कंजंक्टिव एडवर्ब से किसी जुमले को जोड़ा जाता है ना, तो फिर किसी भी लेटर को जिसको आम तौर पर कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम कैपिटल नहीं लिखते। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ही को स्मॉल लिखा गया, इसी तरह मोर को स्मॉल लिखा गया। तो यानी कि इनको जो है ना इनको कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जुमला यहाँ पर आके ख़त्म हुआ। आइडियाज़ दो है, मगर ख़ात्मा कहाँ पर हुआ है, फुल स्टॉप पर आकर हुआ। इसी तरह तीसरा जुमला है हमारे पास, प्राइसेस आर टॉकिंग टू द स्काई दीज डेज, नेवरदलेस पीपल आर साइलेंट। यानी कि कीमतें आजकल आसमान से बात कर रही है, मगर बावजूद इसके लोग खामोश हैं। यानी कि बावजूद इसके कि कीमतें जो है ना वो बहुत बढ़ गई है, महंगाई आ गई है, चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसके बावजूद लोग क्या है, वो खामोश है। तो यहाँ पर ये नेवरदलेस क्या है, ये हमारे पास एक एडवर्ब की तरह काम भी कर रहे हैं और कंजंक्शन की तरह काम भी कर रहे हैं। दो आइडियाज़ को मिला रहे हैं। देखो, प्राइसेस आर टॉकिंग टू स्काई दीज डेज, इन दोनों जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही है, एक आइडिया हो गया। और दूसरा आइडिया क्या है, पीपल आर साइलेंट, लोग खामोश। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने का काम किसने किया, नेवरदलेस ने किया। नेवरदलेस का मतलब होता है बावजूद इसके। इसके अलावा ये हमारे पास एडवर्ब भी है, ये जुमले की नौयत बता रहे कि भाई देखो कितनी महंगाई आ गई है, मगर फिर भी लोग क्या है, खामोश है। तो लिहाजा ये एडवर्ब होने के साथ साथ एक कंजंक्शन है। तो ये हमारे पास कहलाया कंजंक्टिव एडवर्ब। और इसकी आसान पहचान फिर से बता दूं, इसके बाद कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है और इससे पहले एक सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी पहचान बड़ी ईजी है, बस इसी पहचान को आप याद रखें, आप कभी भी कंजंक्टिव एडवर्ब के अंदर गलती नहीं करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।